न्यूमेरिकल्स इसके आसान है अगर फॉर्मूले सारे जहन में। तो पहला फॉर्मूला ये था, हमने कहा था वोल्टेज रेशो है ई एस सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स। करंट में उलट हो गया था, प्राइमरी ऊपर आ गया था, सेकेंडरी नीचे आ गया था। पावर इनपुट जो है वो प्राइमरी की पावर है, प्राइमरी का वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी का करंट। आउटपुट पावर सेकेंडरी की पावर है, सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी करंट। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट को आप सेकेंडरी और इनपुट को आप प्राइमरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूले अगर हमने लिखे हुए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रॉब्लम नंबर 15 पेज नंबर 153। A step down transformer at the end of a transmission line reduces the voltage from 2400 volts to 1200 volts। ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है? 2400 वोल्ट को 1200 वोल्ट बना रहा है। तो समझो इसको, अभी लिखना छोड़ दो है। तो 2400 क्या है? इनपुट है, 1200 क्या है? आउटपुट है। तो इनपुट है प्राइमरी और आउटपुट है सेकेंडरी, लिख लिया हमने। द पावर आउटपुट इज 9 किलोवाट। जो आउटपुट चाहिए वो भी 9 किलोवाट है आउटपुट। तो आउटपुट पावर या सेकेंडरी पावर 9 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये क्या हो गया? 9000 वाट। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 95%। एफिशिएंसी कितनी है? 95%। द प्राइमरी वाइंडिंग हैज 400 टर्न्स। प्राइमरी के टर्न्स NP 400। हाउ मेनी टर्न्स है सेकेंडरी? सेकेंडरी ये कितने हैं? व्हाट इज द पावर इनपुट? इनपुट पावर क्या है या प्राइमरी पावर क्या है? और व्हाट इज द करंट इन ईच कॉइल? दोनों में करंट क्या है, यानी प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में। तो देखिए IP ES NP दे दिया, NS निकालना है, ये मौजूद है चारों, सही। तो हमने इसको लेफ्ट पे लिख लिया, इसको राइट पे लिख लिया कि NS अपॉन NP बराबर है ES अपॉन, ये NS चाहिए, NP यहाँ पे आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे 200 आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे हमने निकालनी है प्राइमरी की पावर। देखिए प्राइमरी की पावर कहाँ मौजूद है? एक तो प्राइमरी की पावर ये मौजूद है। अगर आपको इनपुट वोल्टेज मालूम हो और इनपुट का या प्राइमरी का वोल्टेज और करंट मालूम हो तो प्राइमरी पावर ऐसे भी निकल सकती है। हमारा जो डेटा है उसमें प्राइमरी का वोल्टेज तो गिवन है, करंट तो नहीं गिवन। तो इस फॉर्मूले से इसका मतलब हम पावर नहीं निकाल सकते। दूसरा ये एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आ रहा है। एफिशिएंसी के फॉर्मूले में तीन चीज़ें, एफिशिएंसी है, सेकेंडरी पावर है और प्राइमरी पावर है। तो अगर मुझे प्राइमरी पावर निकालनी है, मुझे एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और सेकेंडरी पावर पता होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें में गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, सेकेंडरी की पावर भी गिवन है। तो इसका मतलब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने कहा एफिशिएंसी बराबर है सेकेंडरी पावर अपॉन प्राइमरी पावर इंटू 100। प्राइमरी पावर इधर आ जाएगी, एफिशिएंसी इधर चली जाएगी। प्राइमरी पावर निकालने के लिए साइड चेंज हो गई ना, तो PS अपॉन E इंटू 100। अगेन PS की वैल्यू रखी 9000, E की वैल्यू रखी 95, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। अब आखिर में पूछा तीनों का करंट निकालो, दोनों का करंट। तो पावर के फॉर्मूले में करंट मौजूद है ना, यहाँ भी मौजूद है और पावर के फॉर्मूले में भी मौजूद है। लेकिन यहाँ तो अगर मुझे प्राइमरी निकालना है तो मुझे सेकेंडरी भी पता होना चाहिए ना। वो तो दोनों पूछ रहे, वो तो ये दोनों अननोन है, इससे तो मैं एक निकाल सकता हूँ। सेकेंडरी पता है, प्राइमरी के टर्म्स भी पता है। प्राइमरी का करंट पता होगा तो सेकेंडरी का करंट निकलेगा, सेकेंडरी का करंट पता होगा तो अब मैंने इधर देखा, यहाँ करंट मौजूद है। प्राइमरी की पावर पता हो और प्राइमरी का वोल्टेज पता हो तो प्राइमरी का करंट निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, EP IP बराबर है PP है, ये तो PP बन गया। तो IP बराबर है PP अपॉन EP। अल्लाह करे PP सिंध का कुछ बेहतर कर दे, कराची का हाल बेहतर कर दे। तो 9473 बटा 2400 ये प्राइमरी का करंट है। सेम इसी तरह सेकेंडरी का करंट, सेकेंडरी का पावर बराबर है सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी करंट। वोल्टेज को डिवाइड कर दिया तो सेकेंडरी का करंट आ गया। ठीक है, फॉर्मूले जहन में होंगे
इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। इसका एक सवाल और है बुक में, लेकिन वो आज तक आया नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में और भी हैं, वो आप खुद जाके ट्राई करें। एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल आते थे। एक तो ये हो गया, दूसरा है 2008 में एक क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज है। और तीसरा 2005 में, ये दोनों सेम यही डेटा है, सिर्फ वैल्यूज क्या है, चेंज है। ठीक है, ठीक है भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। कल छुट्टी है, आज इसीलिए आपको बुलाया था। हमारी मर्ज़ी है